ओम नमः शिवाय। अगर आपने बच्चा आपका पढ़ता नहीं है, ज़िद्दी बहुत है, कहना नहीं मानता, पढ़ाई करता है, याद करता है पर भूल जाता है, उसका ध्यान नहीं लग पाता है, तो इस मंत्र का अगर आप जाप करवाते हैं या खुद भी बच्चे के लिए करते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं कर सकते हैं, कई वजह होती हैं, तो आप ये अगर जाप करते हैं उसके उसके लिए, तो माँ सरस्वती उसकी कंठ में बैठ जाएंगी और उसको विद्या का वरदान देंगी, जिससे वह भूलेगा नहीं, पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा और माँ सरस्वती की विशेष कृपा बनने लगेगी। अगर आप अपने बच्चे के लिए जो भी मांगेंगे सच्चे मन से, तो यह बहुत ही पवित्र दिन है बसंत पंचमी का। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपके बच्चे का भाग्य खुल जाएगा और माँ की और सभी का आशीर्वाद, अगर हम सब का आशीर्वाद है और साथ में भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो विशेष कृपा बन जाती है। तब बच्चा पूरी तरह से भाग्य उसका उदय हो जाता है, क्योंकि मेहनत के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं ईश्वर की आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। इसलिए यह उपाय आप ज़रूर करें। करना क्या है कि एक कलावा लेना है, उसमें 11 तुलसी के पत्ते लेना है। उस तुलसी के पत्ते में हल्दी से जो है हल्दी गीली करके रंग लेना है, उस कलावे में बांध देना है। वो तुलसी की पत्ती कलावे से बांधनी है और अपनी मनोकामना, अपने बच्चे को जो भी आप बनाना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी बनाना चाहते हैं, या बच्चा खुद बनना चाहता है, तो मनोकामना बोल के माँ सरस्वती की फ़ोटो के सामने या भगवान के सामने आप उस माला को माँ को पहना दें। आप जो चाहेंगे वो जरूर पढ़ें, पर पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, अटूट विश्वास से ये सब चीज़ें करने में सफल होती हैं। ओम नमः शिवाय। एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए? एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बन जाता है। संतान की उत्पत्ति का सुख मिलता है, सुख समृद्धि प्राप्ति होती है, खुशी और आती है, क्लेश दूर होते हैं। एकादशी का व्रत हमें जरूर रखना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से कई तरह के शुभ फल मिलते हैं। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनने लगती है और हमारे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इससे सुख समृद्धि में बढ़ती है। एकादशी व्रत करने वाले कुछ शुभ फल जो हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, पर इस बीच में स्किप ना करें, क्योंकि हम कई उपायों इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। एकादशी का व्रत करने से साल के सभी एकादशी व्रत को बराबर पुण्य मिलता है। आप कोई भी व्रत एकादशी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से हजारों सालों की तपस्या करने के जैसा फल मिलता है। एकादशी व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर हमें फल मिलता है। एकादशी का व्रत करने से सुख समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के व्रत में ये चीज़ें हमें भूल कर भी मगर नहीं खानी चाहिए। आप व्रत नहीं भी रहते तो भी उस दिन ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे चावल से अगर बनी चीज़ें हम खाते हैं तो समझ लीजिए आपको उसका पाप मिलता है। उस दिन एकादशी के दिन अगर खाते हैं, कीड़े जैसा उसका वो मिलता है कि आप कीड़े खा रहे हैं। इसलिए उस दिन हमें भूल कर भी चावल नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, लहसुन प्याज का नहीं सेवन करना चाहिए। दाल, बैगन, गाजर, सलगम, पालक जैसी चीज़ें उस दिन हमें सिर्फ एकादशी के दिन अगर ध्यान रख लें तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। उस दिन चावल विशेष रूप से हमें नहीं बनाना चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी के व्रत में ये काम भी नहीं करने चाहिए, जैसे पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। बच्चे का पढ़ाई का दिमाग तेज होगा अगर इस मंत्र को आप बच्चा स्वयं बोलता है। पढ़ने के पहले अगर बोलता है, पढ़ाई करने बैठ रहा है तो 1 बार या 5 बार या 11 बार जितनी बार बोल सकता है बोले, तो उससे उसका ध्यान होगा, भूलेगा नहीं पढ़ाई और उसका उज्जवल भविष्य बनेगा। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारिक है। आप करके देखें, इससे हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ है। पढ़ाई के सिवा इस जीवन में कुछ नहीं। पढ़ाई से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं। अगर जीवन में हमें कुछ बनना है तो पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी। बच्चे को ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल की लतों से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए यह गुरु ग्रहे गए पढ़त रघुराई अलप काल विद्या सब आई। इस मंत्र को जो है बच्चा स्वयं बोले या उसकी टेबल में सामने चिपका दे, तो कहीं
कहीं ना कहीं नहीं भी पढ़ेगा ना तो सामने जो अगर दिखेगा तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो रिवीजन जैसे रिव्यू वो होगा, तो उससे भी आपके बच्चे को फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय। 5 रोटी का विशेष उपाय। अगर मौनी अमावस्या को नहीं कर पाए तो किसी दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 5 रोटी ले लें और पहली रोटी में घी लगाना है, दूसरी रोटी में गुड़ लगाना है, तीसरी रोटी में मलाई लगाना है, चौथी रोटी में तेल लगाना है और 5वीं रोटी में कोई भी फल या मिठाई रख सकते हैं। अपनी मनोकामना बोलते हुए गाय को अगर आप खिला देते हैं। हमारे भोलेनाथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।